ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है 6 मार्च 2026 के दिव्य संदेश। परमात्मा कहते हैं सच्चे सल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड परमात्मा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। ईश्वर जो हमारा पिता है वो आकर योग सिखलाते हैं, अर्थात हम बच्चों का एक ईश्वर का साथ ही योग है। भगवान व ईश्वर कहने से इतनी नजदीकी नहीं आती है, वो तो हम सबका पिता है, तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। सत्संग अर्थात एक सत्य परमात्मा के संग करने से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। परमात्मा कहते हैं अभी आत्मा अभिमानी व देही अभिमानी बनो, क्योंकि यह रूहानी नॉलेज परमात्मा सब रूहों के लिए सुनाते हैं, अर्थात सभी आत्माओं के लिए सुनाते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं सब वेदों शास्त्रों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ, अथॉरिटी मैं हूँ। परमात्मा कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था अब नर्क बना हुआ है, डूबा हुआ है। हम सतोप्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। परमात्मा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। अच्छी रीति इस बातों को समझना है, क्योंकि यह बिल्कुल नई बातें हैं जो परमात्मा सुना रहे हैं। क्योंकि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, स्वयं ज्ञान का सागर शिव परमात्मा पढ़ाते हैं। परमात्मा कहते हैं जितना हो सके याद करो। राजयोग भारत का सबसे प्राचीन योग कहा जाता है, जो कि परमात्मा आकर सिखाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। परमात्मा कहते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, अब सब आत्माओं को जाना है वापिस घर। हम ब्रह्म में लीन नहीं होंगे, ना ही ज्योति में समा जाएंगे। वास्तव में ब्रह्म है महतत्व, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वो है हमारा आत्माओं का घर। हमारा है ये बेहद का वैराग्य। घर गृहस्थ में रहते हुए सभी तोड़ निभाते हुए हम परमात्मा को याद करते हैं, उनकी मत पर चलते हैं। पुनर्जन्म ले हम 84 जन्म भोगते हैं, अब यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। परमात्मा कहते हैं काम विकार सबसे बड़ी हिंसा है। यह बुद्धि में याद रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापिस घर जाना है। पिता परमात्मा की याद से ही हमारे सारे विकर्म सारे पाप कर्म भस्म होंगे। इसका और कोई उपाय नहीं है। जैसे अंधेरे में पाप कर्म होता है लेकिन लाइट आने से नहीं होता है, वैसे ही हमें अपने अंदर ज्ञान की लाइट को जलाना है, जिससे कि हम पाप कर्म से बच सकते हैं। क्योंकि जहाँ पाप होता है वहाँ परमात्मा बाप की याद नहीं होती।